नमस्कार मित्रों, आज मैं लाया हूँ महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनका दर्शन, कैसे वह एक युवराज से महात्मा बुद्ध बन गए। और आज तो यूं कहें कि महात्मा बुद्ध नहीं, भगवान बन गए। विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की ही बनी हैं। चलते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने, बुद्ध की कहानी की तरफ। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कथा। शांत रात थी। कपिलवस्तु के राजमहल में एक अद्भुत मौन फैला था। आकाश तारों से भरा था, पर जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि कोई जन्म लेने वाला है जो स्वयं तारा बन जाएगा। उसी रात रानी महामाया ने एक दिव्य स्वप्न देखा। एक हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। यह स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं था। यह प्रतीक था उस प्रकाश का जो आने वाला था, उस मौन क्रांति का जो शांति के पथ पर चलकर संपूर्ण जगत को झकझोर देगी। लुम्बिनी की वन भूमि में एक सालवन के नीचे बिना किसी वेदना के महामाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। उस क्षण समस्त वायु थम गई, वृक्ष झुक गए और पृथ्वी ने जैसे मुस्कुराकर स्वागत किया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह था सिद्धार्थ का आगमन। सिद्धार्थ का जीवन स्वर्ण में रचा गया था। राजसी वैभव, सुंदरता, संगीत, नृत्य, प्रेम, हर सुख जिसे संसार सुख मानता है, उन्हें बचपन से ही सुलभ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें संसार के दुखों से बचाना चाहते थे। इसलिए सिद्धार्थ के जीवन से मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, इन सब का अस्तित्व मिटा दिया गया। उन्हें केवल सुंदरता दिखाई जाती, केवल आनंद का पक्ष। लेकिन जो आत्मा जन्म से ही प्रश्नों में बसी हो, वह कब तक मोहित रह सकती है। एक दिन राजमहल की चार दीवारी को पार करते हुए उन्होंने वह देखा जिसे देखने से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति कांपता हुआ, फिर एक रोगी पीड़ा में कराहता हुआ, फिर एक शव जिसे लोग शोक के साथ शमशान ले जा रहे थे, और फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी, शांत, निर्विकार, निर्व्यर्थ। उस क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म लेने लगा। उन्होंने जाना कि जिस संसार को वे सत्य समझते आए हैं, वह केवल आभास है। सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन के पार कोई शाश्वत है या नहीं, यही प्रश्न उनका जीवन बन गया। उस रात जब यशोधरा और उनका नवजात पुत्र राहुल निंद्रा में थे, सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्रों को त्यागा, अपने बाल कटवाए और उस अंधेरी रात में निकल पड़े अपने आत्मा की खोज में, उस सत्य की खोज में जिसे जानकर मृत्यु समाप्त हो जाए। 6 वर्षों तक वे जंगल जंगल भटके, ज्ञानी मुनियों से मिले, कठिन तप किए, शरीर को कंकाल बना डाला,
पर आत्मा की प्यास नहीं बुझी। सत्य न तो भूख में था, न ही अति तप में। वह कहीं मध्य में था, मध्य मार्ग में। जब उन्होंने शरीर को और आत्मा को दोनों को एक साथ समझा, जब वे न अति में रहे न तृष्णा में, तब एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे वे मौन बैठ गए। संकल्प लिया कि जब तक सत्य न मिले तब तक न उठूंगा। वह रात्रि लंबी थी। भीतर सारे भ्रम टूटे उठे, इच्छाएं आई, माया ने अंतिम प्रहार किए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। और अंततः जब भोर की पहली किरण गिरी, एक जागृति घटित हुई। अब वे सिद्धार्थ न थे, अब वे बुद्ध थे, जागे हुए, जिसने जन्म को देखा, मृत्यु को देखा, और जो इन दोनों के पार गया वही बुद्ध कहलाता है। उनका चेहरा अब शांत नहीं था, वह शून्य था। न वहां आशा थी, न भय, न दुख, न सुख, केवल मौन था, निर्वाण की शीतल छाया। अब उनका जीवन केवल उनका ना था, अब वह संसार के लिए था। वे उठे और चल पड़े, अपने भीतर के प्रकाश को बांटने के लिए। वे एक संदेश लेकर चले, मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक पथ हूं। कोई भी चल सकता है इस मार्ग पर और स्वयं को जान सकता है। दुख की आंख से देखो बुद्ध के 4 आर्य सत्य। बुद्ध जागे, लेकिन जागना अंतिम लक्ष्य नहीं था। उनके भीतर जो शांति उतरी थी, वह किसी ऐसे एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं बन सकती थी। वह तो जैसे जल था जो बहना चाहता था, बहकर मिट्टी को शीतल करना चाहता था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो बोलेंगे, पर क्या कोई उन्हें समझ पाएगा? 6 वर्षों से जिन 5 साधकों ने उनके साथ तप किया था, उन्होंने बुद्ध को त्याग दिया था। जब बुद्ध ने कठोर तपस्या छोड़ दी थी, वे उन्हें भ्रमित मान बैठे थे। लेकिन बुद्ध अब उन्हें ही सत्य की पहली किरण देना चाहते थे। वे पहुंचे काशी के पास मृगदाव नामक वन में, जहां वे 5 सन्यासी तप कर रहे थे। बुद्ध को देखकर वे पहले उदासीन हो गए। सोचने लगे, यह तो वह है जिसने मार्ग छोड़ दिया था। लेकिन जब बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनके नेत्रों में जो शून्य था, उनकी चाल में जो मौन था, उनके स्वर में जो स्थिरता थी, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तुमने मुझे त्यागा, ठीक किया, पर अब सुनो वह जिसे मैंने देखा है। मैंने देखा है दुख और दुख से परे का मार्ग। और फिर पहली बार संसार ने सुना 4 आर्य सत्य। पहला सत्य दुख है। बुद्ध ने कहा, देखो जीवन को, हर चीज में दुख समाया हुआ है। जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, प्रिय से वियोग दुख है, अप्रिय से संयोग दुख है, इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। जो तुम समझते हो सुख,
वह केवल दुख से विराम मात्र है। सुख भी दुख की छाया है। जब तुम देख सको जीवन की इस असारता को, तब तुम सच में देखना शुरू करते हो। दूसरा सत्य, दुख का कारण। बुद्ध ने कहा, यह दुख कहीं बाहर से नहीं आता। इसका मूल कारण है तृष्णा, इच्छाएं, वासना। यह तृष्णा 3 रूपों में होती है: भोग की तृष्णा, अस्तित्व की तृष्णा और अनअस्तित्व की तृष्णा। यह तृष्णा ही दुख की जड़ है। जब मन कुछ चाहता है तो दुख जन्म लेता है। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। बुद्ध ने कहा, यह केवल दर्शन नहीं है, यह मुक्ति का मार्ग है। जब तृष्णा का अंत होता है तब दुख का अंत होता है। यह अवस्था है निर्वाण। न इच्छा है, न प्रतिरोध, न आकांक्षा, न अपेक्षा, न भीतर कुछ पाना है, न खोने का भय। यही है मुक्ति। चौथा सत्य, दुख के अंत का मार्ग है। बुद्ध ने कहा, इस दुख से पार पाने का मार्ग है, और वह है अष्टांगिक मार्ग। एक ऐसा मार्ग जो जीवन के हर पहलू को छूता है। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। यह न अधिक कठोर है, न अधिक विलासी। यह मध्य मार्ग है। बुद्ध ने इन 4 सत्यों को केवल विचार नहीं कहा। उन्होंने कहा, यह अनुभव है। जैसे कोई प्यासा पानी पीकर कहता है कि पानी तृप्ति देता है, वैसे ही मैंने इस मार्ग को जिया है। यह शब्द नहीं, यह जीवन है। उनके शब्दों में कोई आग्रह नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई ईश्वर का भय नहीं था। वे केवल एक दर्पण थे जो हमें दिखाना चाहते थे कि दुख को देखना ही उसका अंत है, कि हम भागते हैं दुख से, इसलिए वह पीछा करता है, कि जो उसकी आंखों में आंख डालकर बैठ जाता है वहीं मुक्त होता है। उनके शिष्य धीरे धीरे जागने लगे और वहां से सारनाथ के उस मृगदाव से एक क्रांति चल पड़ी। मौन की क्रांति, शांति की क्रांति। एक ऐसा धर्म जन्मा जिसमें कोई पूजा नहीं, कोई बलि नहीं, कोई जाति नहीं, केवल जागरण है। बुद्ध ने न आकाश को नकारा, न पृथ्वी को अपनाया। उन्होंने दोनों के मध्य चलने का विज्ञान दिया, जहां कोई पकड़ नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल दृष्टा भाव, जहां कुछ भी नहीं बसता। अष्टांगिक मार्ग, ध्यान और निर्वाण का रहस्य। जब कोई पूछता था, बुद्ध आप क्या सिखाते हैं, तो बुद्ध कहते थे, मैं तुम्हें वह नहीं देता जो जोड़ता है, मैं वह काट देता हूं जो तुम बांधे हुए हैं। बुद्ध ने कभी कोई ईश्वर नहीं दिया। उन्होंने आत्मा नहीं दी, परमात्मा नहीं दी। उन्होंने दिया मार्ग, एक सीधा, स्पष्ट, वैज्ञानिक और मौन पथ जो कोई भी चला सकता है। उस पथ का नाम है अष्टांगिक मार्ग।
सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सबसे पहले सत्य को देखो जैसा वह है, बिना रंग, बिना वासना, बिना भय। जो देखा जा रहा है वही यथार्थ है। जीवन दुख में है, यह कोई निराशा नहीं, यह स्वीकृति है। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। फिर अपने भीतर की नीयत को शुद्ध करो। क्या तुम इस पथ पर इसलिए हो कि मुक्त होना चाहते हो, या केवल बचना चाहते हो दुख से? यह मार्ग पलायन नहीं है, यह सामना है। सम्यक वाणी, राइट स्पीच। वाणी केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है जो भीतर को बाहर लाती है। जो असत्य है, कटु है, अनावश्यक है, वह तुम्हारे मन को अशांत करता है। बुद्ध कहते हैं, बोलो तो फूल सा गिरे, चुप रहो तो पहाड़ सा स्थिर हो। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। तुम्हारे कर्म तुम्हारे मन की छाया है। जो हिंसा से दूर हो, चोरी से परे हो, कामना से परे हो, वही सम्यक कर्म है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। तुम जो भी कमाओ, जो भी काम करो, क्या वह किसी और के दुख पर आधारित है? बुद्ध कहते हैं, रोटी केवल पेट भरने के लिए नहीं, मन को निर्मल रखने के लिए भी होनी चाहिए। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बिना प्रयास कोई ध्यान नहीं, कोई मोक्ष नहीं। लेकिन यह प्रयास तनाव नहीं है। यह प्रयास ऐसा है जैसे कोई नदी बह रही हो, लगातार, बिना रुके, पर बिना जोर के। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। यह ध्यान की शुरुआत है। हर पल तुम कहां हो, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, इसकी सजगता। जीवन की हर सांस को देखना ही समाधि का प्रवेश द्वार है। सम्यक समाधि, यह अंतिम चरण है। जब मन एकाग्र होता है, विचार ठहर जाते हैं और भीतर का गहरा मौन उतरता है। यहीं से जन्म होता है उस स्थिति का जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। ध्यान, बुद्ध का अंतः विज्ञान। बुद्ध का ध्यान कोई तकनीक नहीं थी, वह जीवन की एक कला थी। वह कहते थे, बैठो, श्वास को देखो, विचारों को न छुओ, न रोको, न पकड़ो, केवल देखो। देखते देखते एक दिन विचार थक जाते हैं, मन थम जाता है, और जो बचता है वह तुम नहीं हो, वह कुछ और है जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। वही निर्वाण है। निर्वाण न कोई स्वर्ग है, न कोई यात्रा का अंत। निर्वाण वह स्थिति है जहां कोई मैं नहीं बचता, न चाह है, न पहचान। केवल एक शून्यता है जो पूर्ण है, एक मौन है जो शब्दों से भी ज्यादा जीवित है। जब बुद्ध 80 वर्ष के हुए, उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और फिर
कुशीनगर में एक वृक्ष के नीचे वे चुपचाप लेट गए। कोई क्रंदन नहीं था, कोई उत्सव नहीं था, केवल वह मौन था जो उनके जीवन की तरह था। शांत, निर्विकार, शून्य। उनकी अंतिम सांस थी, पर किसी मृत्यु का चिन्ह नहीं, क्योंकि बुद्ध ने मृत्यु से पहले ही मृत्यु को पार कर लिया था। बुद्ध का सार बुद्ध ने ईश्वर नहीं दिया, उन्होंने दृष्टि दी, उन्होंने पूजा नहीं दी, जागृति दी। उन्होंने वादा नहीं किया स्वर्ग का, उन्होंने मार्ग दिया यथार्थ का। वे न धार्मिक थे न अधार्मिक, वे थे एक अंतर यात्रा के वैज्ञानिक। आज भी यदि कोई मौन में बैठ जाए, अपने भीतर की गहराई से पूछे, क्या मैं हूं? तो कहीं गहरे बुद्ध की वह मुस्कान उतर आती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारा होना ही भ्रम है, और इस भ्रम के पार जो मौन है, वही मैं हूं। धन्यवाद।